कोल्ड ड्रिंक्स कभी कभार लेना चाहिए, उसके केमिकल्स को पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि उसमें क्या है। जबकि मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा कि उस पर लिखा नहीं रहता है कि उसमें क्या है। हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक के डब्बे पे, हाँ, तो किसी भी डब्बे पे हम देखते हैं नहीं लिखा रहता है। देखिए, एक भगवान होते हैं जिनको हम लोग बहुत मन से मानते हैं और श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे एक जो भगवान काम करते हैं वो होते हैं एक डॉक्टर। और आज हम एक डॉक्टर लोग के गढ़ में खड़े हैं और डॉक्टर लोग से जानेंगे कि आखिरकार आजकल के जो दिनचर्या में जो चीज़ें चल रही है और लाइफ स्टाइल में, या फिर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट सुसाइड कर ले रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन है, और भी बहुत सारा चीज़ें उसके बारे में भी जानेंगे। और कैसे, देखिए अभी क्या है ना कि हम एक अभी वैसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे दांतों का इलाज किया जाता है। और देखिए, अगर आपका दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में भी प्रॉब्लम होने वाली है। और अभी हमारे बगल में है हमारे बहुत प्यारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर बी कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आरडीआई टॉक्स पे फिर से एक बार। अभी तो देखिए हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं, थोड़ा बात करेंगे। अभी माइक दूसरे तरफ है तो थोड़ा पहले एक सर हैं यहाँ पे, और हमारे आज के चीफ गेस्ट भी हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल आरडीआई टॉक्स पे। थैंक यू। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम वो डॉक्टर पीएन राम। अच्छा, वैसे आप मतलब किस चीज़ के डॉक्टर हैं? फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, और या एसीएमओ गोपालगंज से रिटायर कर चुका हूँ। अच्छा, 3 साल पहले। अच्छा, तो आज यहाँ पे मॉडर्न डेंटल क्लिनिक में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, आज तो नेशनल डॉक्टर्स डे है जी। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आजकल के लाइफ में जो दिनचर्या पे जो खाना पीना जो है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप समझाएं। क्योंकि देखिए, अभी मैं 3-4 दिन पहले 12 बजे रात को मेरे भाई को पेट में दर्द हो गया। इसलिए दर्द हो गया कि उन्होंने चिकन बहुत ज़्यादा खाया था। तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो थोड़ा इसके बारे में आप समझाइए, थोड़ा बताइए। आजकल का समय है, हीट वेव चल रहा है ना, तो हीट वेव चल रहा है। उस समय में आदमी को हमेशा सादा खाना लेनी चाहिए और धूप से बचने की आवश्यकता पड़ती है, और हमेशा पानी अधिक मात्रा में पिएं। इस सब चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। खान पान पर विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। मार्केट की कोई चीज़ खाने से परहेज करनी चाहिए। इस सब चीज़ से अगर बचा जाए तो बहुत हद तक आदमी स्वस्थ रह सकता है। देखिए, एक चीज़ और भी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल कि पानी से ज़्यादा लोग कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करते हैं। कहीं बैठे हुए हैं तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके बारे में आप समझाइए। कोल्ड ड्रिंक तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, वो कभी भी हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करना चाहिए हमेशा आदमी को। देखिए, आजकल तो घर में बच्चे जो हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वो एडिक्टेड हो गए हैं कि उनको माजा चाहिए, स्टिंग चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा उन गार्जियन को बताइए कि मतलब ये सब चीज़ों से उनको दूर रखें। कोल्ड ड्रिंक्स पीने में देखिए सबसे बड़ी उसमें खराबियाँ क्या है कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाता लोग है, बहुत पहले बनाता है। कोई भी आदमी देहात का जो आदमी, अच्छे आदमी लोग भी उसको बैग उठा करके उसको बोतल का डेट नहीं देता, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स लिया और पी लिया। और ये जो करता है कोल्ड ड्रिंक्स रहता है, कभी एक्सपायर रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स कहीं रखा हुआ रहता है, फेंका हुआ रहता है, उसको सिर्फ ठंडा कर देता है। ठंडा कर देने से लेकर पी लीजिएगा तो उसमें से आप बहुत से ड्रिंक देखिएगा जो लोकल बना के देता है, उसमें से कीड़ा उड़ा आपको मिलेगा। आप देखिएगा तो कोई भी बच्चा जो पिएगा या कोई पिएगा तो कोई अगर बैक्टीरिया उसके अंदर जाता है तो स्वाभाविक बात है कि वो आदमी बीमार पड़ना ही है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक से हमेशा अवॉइड कर। अगर कोल्ड ड्रिंक्स हम लेते हैं कहीं भी लीजिए तो उसकी डेट देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अगर उसको देख लेकर और अगर साफ़ सुथरा बोतल अगर क्लीन है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अदर देखिए, बोतल कहीं भी रखा हुआ है उसके ऊपर भी डस्ट बैक्टीरिया से पूरा भर लाखों क्लोरोम बैक्टीरिया भरी हुई रहती है बोतल को। अगर उसको लेकर के हम पीते हैं तो स्वाभाविक में जब पीजिएगा बोतल तो आपके अंदर बैक्टीरिया जाएगा ही। अभी देखिए, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, तो जो सीनियर लोग भी हैं यहाँ पे, तो थोड़ा उन लोग से भी जाने। थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप परिचय कराते तो बहुत मेहरबानी होता आपका। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज हमारे यहाँ पे क्लिनिक पे जो जितने लोग आए हुए हैं, थोड़ा सब लोगों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। आप थोड़ा अपना कष्ट कीजिए कि अपना नाम बताइए। डॉक्टर अशेष कुमार, होम्योपैथिक गायनिकोलॉजिस्ट हैं हम। होम्योपैथ से ये थोड़ा सा हट के है, अभी तक गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, हम केवल गायनी पर काम करते हैं। अच्छा। करीब करीब हमको 36-35 साल के आसपास हो गया इस पर काम करते हुए। अच्छा। बहुत सारी तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास।
अभी हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर पी.एन. राम जी जो बोल गए कि कोल्ड ड्रिंक्स कभी कभार लेना चाहिए, उसके केमिकल्स को पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि उसमें क्या है। जबकि मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा कि उस पर लिखा नहीं रहता है कि उसमें क्या है। हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक के डब्बे पे, तो किसी भी डब्बे पे हम देखते हैं नहीं लिखा रहता है। तो इसलिए पहले उसको जाने कि उसमें क्या है। हाँ। तो जब जान जाएंगे आप क्या है, तो जैसे हम लोग हाथ वॉश करते हैं टॉयलेट होने के बाद, तो उस चीज़ से आप हाथ भी वॉश नहीं करेंगे। अगर रियल चीज़ जान जाएंगे कि वो क्या है, तो टॉयलेट होने के बाद उस चीज़ से आप हाथ भी नहीं धोएंगे। पीने की तो बात दूर है, और उसको 100% अवॉइड करना चाहिए, हर हाल में नहीं लेना चाहिए। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ भी है एक डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे मॉडर्न डेंटल क्लिनिक पे आके? एकदम ठीक है, बढ़िया। हाँ। और यहाँ पे मेरे परम मित्र और डॉक्टर साहब हैं, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बड़े भाई के यहाँ सारे डॉक्टर्स लोग आए हैं जो हमारे परिवार की तरह मान रहे हैं। बिल्कुल। तो तभी तो यहाँ उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल। और सभी लोगों से कुछ मार्गदर्शन ले रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं, और इसके साथ धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला देवापुर से। अच्छा, देवापुर से जी। डॉक्टर्स डे पर बहुत सारी शुभकामना, मंगल कामना है कि बी कुमार जी हम सभी चिकित्सक बंधु को एक जगह पर लाए हैं, दरस परस किए, इसके लिए धन्यवाद है। और हम ही सभी चिकित्सक को, माने रोगी को अपना परिवार समझ करके अच्छा से चिकित्सा करना चाहिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय यादव सरफरा से। अच्छा। और डॉक्टर साहब का, डॉक्टर बी कुमार जी के यहाँ हम आए हैं, सारे डॉक्टरों से मुलाकात हुआ और जान पहचान भी कुछ हुआ और कुछ नॉलेज भी मिला, इसलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी आए। एक बात मैं सभी चिकित्सक बंधु से कहना चाहूँगा कि मैं सबसे छोटा, कोई डिग्री डिप्लोमा मेरे पास नहीं है। मेरे मामा जी गुरु रहे हैं डॉक्टर बी.एन. द्विवेदी जी, उनसे मैं सीख करके कुछ अपना काम किए। और एक बड़ा लड़का जो है हमारा, आज देवापुर के माने बरौली थाना के धरती का लाल है, उनका बहुत श्रद्धा था कि मैं पिक्चर बनाऊं, तो कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको नहीं ले रहा था। हम लोग अपने खर्चा से एसएस मीडिया एंटरटेनमेंट के नाम से एक पिक्चर बनाए भोजपुरी, बेमिसाल खिलाड़ी, जिसका सेमारू कंपनी में लॉन्च हुआ है। आज 7 बजे भोजपुरी सिनेमा पर माने चलेगा। तो आप सभी चिकित्सक बंधु से ये निवेदन है कि थोड़ा सा 5 मिनट उसको देख लीजिएगा। उसमें हम ही प्रोड्यूसर हैं, डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला। अपने खर्चा से, मैंने नया हीरो को तो कोई नहीं ले रहा था। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो फिल्म है बहुत ज़्यादा हिट करे। पर मैंने बिहार में सेमारू कंपनी ले करके और भोजपुरी सिनेमा पर 7 बजे देगा जी। बस चलिए, यहाँ पे भी कुछ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेते हैं। स्वागत है सर। आपके चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर आर हुसैन कहला बिशनपुरा से। अच्छा, कैसे हैं अभी? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि सारे लोग हमारे गार्जियन स्वरूप दिख रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कुछ सीखने समझने बिल्कुल और उपस्थिति होने से कुछ जानकारियाँ बढ़ रही हैं, और सब इससे ज़्यादा क्या कहें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। आपका भी स्वागत है सर। ठीक, थैंक यू। कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे मुस्कुरा रहे हैं आप। मुस्कुराहट की बात हंसना ही है, सेहत के लिए मुस्कुराहट लाभदायक स्वाभाविक बात है। है कि सारे हमारे मित्र बंधु एक साथ इकट्ठे हुए हैं, सभी बात ही मुस्कुराहट बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे अभी 2 हमको लग रहा है ये लोग भी डॉक्टर ही हैं। स्वागत है सर जी। कैसे हैं? अच्छे हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने परिवार में हम लोग जा रहे हैं, तो मैं भी तैयार हो गया। मेरी उम्र जो है ना 90 के पास है। हाँ। और सुबह से लेकर के शाम तक कुछ सेवा करता हूँ। अपने को ऐसी महसूस नहीं करता हूँ, अपने को यंग जैसा महसूस करके और काम करता हूँ। और जब मैं सुना हूँ कि डॉक्टर्स डे पर आप लोग एकत्रित होने वाले हैं, तो मैंने कहा कि मैं चलूँगा। हाँ। अगर जो भी होगा चलूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इतना मतलब 90 की एज में इतना ज़्यादा जोश आता कहाँ से है? क्योंकि आजकल के तो बहुत ऐसे युवा हैं जो 45-50 के हो रहे हैं, तो अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि देखिए आप मेरा कहानी ख़त्म हो गया। ऐसे शक्ति 2 तरह की होती है, तो मेंटल पावर हमको ज़्यादा है। अच्छा। तो इसलिए मेंटल पावर से हम अपनी शारीरिक जो है ना उसे कवर कर लेते हैं।
कवर कर लेते हैं। हमारे जितने भी चिकित्सक बंधु हैं उनको देख करके मैंने उनसे बहुत पहले से मैं सब देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। लेकिन 90 के एज में यहाँ तक मतलब आप ऐसे बातें कर रहे हैं, ये मतलब लाजवाब है। हाँ, तो होना चाहिए, अभी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। हाँ, और आज अपने जीवन में कीमती समय निकाल के आए हैं। एकदम निकाल करके उन लोगों को दर्शन करने के लिए और उन लोगों से मिलने के लिए। एक हमारी जो बहन जी हैं, अच्छा उनकी संख्या कम है, उनको भी बढ़ाया जाए। अच्छा, धन्यवाद। क्या नाम कैसे हैं चैनल सर? का? एकदम RDI टॉक्स। RDI टॉक्स, रियलिटी देखो इंडिया। मुन्ना बाबू, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, और उससे भी ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे क्षेत्र के सब प्रतिष्ठित डॉक्टर लोग हमारे यहाँ समय निकाल के आए हैं। हम लोग सर से रिक्वेस्ट करेंगे, बैठें सर। हम लोग काम करते हैं, दुनिया में जितने लोग हैं सब लोग काम करते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो केवल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। डॉक्टर को भगवान इसलिए माना गया है कि डॉक्टर प्रॉफिट के साथ साथ प्लेजर के लिए भी काम करता है। हम लोगों को आनंद मिलता है जब पेशेंट मुरझाए हुए चेहरे लेके आता है और खिलाता हुआ जाता है, तो हम लोगों को खुशी मिलती है। तो हम सब प्रयास करें कि लोगों का अच्छे से ट्रीटमेंट करें। हम लोग बिना फीस का इलाज नहीं करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि बिना फीस का कोई गरीब आदमी मुरझा भी न जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो देने में सक्षम नहीं है हम लोग उसका सेवा करें, लेकिन जो सक्षम हैं उनसे ले भी, ठीक ना। आज इस पावन मौके पे हम हर्ष के साथ आपको बताना चाहेंगे कि आज हम लोग जहाँ हैं थोड़ा सा पेशेंट में जागरूकता पैदा करें अपने अपने क्षेत्र में। जैसे मैं चिकित्सक हूँ, बिल्कुल, मैं आपसे सबसे कहना चाहूँगा कि स्वस्थ दांत ही स्वास्थ्य का मूल है, आधार है। हम लोगों का दांत अगर ओरल हाइजीन ठीक ठाक रहे, बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। बिल्कुल। इसके लिए सारा कुछ डॉक्टर के यहाँ नहीं है। हम लोगों को हाइजीन मेंटेन करने के लिए खुद जागरूक होने की ज़रूरत है। प्रॉपर ब्रशिंग हो, ब्रशिंग टेक्निक सही हो, टाइमिंग सही हो, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, ठीक ना। और हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते रहें, इससे हमारे बरौली का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और बरौली में पेशेंट का भरोसा बढ़ेगा। भरोसा अगर हो ना तो पेट में भी चाकू घुसाई जा सकती है, नहीं भरोसा हो तो चीटी काटने पे भी झगड़ा हो सकता है। देखिए एक चीज़ और तो मैं डॉक्टर जानना के ऊपर चाहूँगा लोगों का डॉक्टर भरोसा हो, इसके लिए हमारे भरोसे के लिए भी काम करें, बिल्कुल। ठीक ना जी। खाने के बाद ही मुंह धोए। जी 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 जी। तो जी जी, तरीका भी यही है कि खाना खाने के बाद ही हम लोग ब्रश करें, प्रॉपर ब्रशिंग करें जी। तो सभी डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। देखिए अभी जब हम लोग YouTube ओपन करते होंगे या सोशल मीडिया पे जाते होंगे, तो हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े स्टार गुटखा का प्रचार करते हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। आप तो पेशे से एक दांत के डॉक्टर हैं जी। तो इसका साइड इफेक्ट तो बहुत खतरनाक है, ये आपको ही पता है। उन युवाओं को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो इसका सेवन मतलब दिन भर में 4, 5, 10 गुटखा खाने वाले व्यक्ति हैं? एक तो वैसे चीज़ों का सेवन नहीं करें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता हो। खासकर गुटखा पान तो डायरेक्ट हिट करता है, कैंसर का बहुत बड़ा कॉज है। और वैसे लोगों के बारे में कहना चाहेंगे जो लोग तंबाकू प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, छोटा स्तर पे ही सही उनका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल। वे लोग केवल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और देश को खोखला बनाते हैं, क्योंकि नौजवान ही हमारे देश की असली शक्ति हैं। बिल्कुल। हमारे देश का नौजवान कैसे सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसी पर आधारित है हमारे देश की मजबूती। बिल्कुल। तो हमें केवल पैसे के लिए, केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए जो हमारे सेलिब्रिटी आज कर रहे हैं। हमें वैसे सेलिब्रिटीज का सम्मान नहीं करना चाहिए जो केवल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। गुटखा के प्रचारक केवल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वे हमारे असली सेलिब्रिटीज नहीं हो सकते हैं, हमारे असली हीरो नहीं हो सकते हैं। हमारे असली हीरो हमारे डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल। तो हम डॉक्टर हैं और डॉक्टरों का सम्मान करते हैं। हमारे असली हीरो डॉक्टर हैं, हमारे असली हीरो फौजी हैं। बिल्कुल, ठीक ना। ऐसे ज़रूरत तो समाज में हर वर्ग के लोगों की है, लेकिन समाज के नवनिर्माण में जो लोग लगे हुए हैं, कोई भी फौजी परिवार से आता है, कोई भी चिकित्सक परिवार से आता है,
उसका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए बहुत ऐसे लोग सहयोग हैं, होना बहुत चाहिए। ऐसे लोग हैं जो कहीं मतलब मरीज ज़्यादा सीरियस है तो कभी कल होता है कि आदमी डेथ कर जाता है तो डायरेक्टली ब्लेम डॉक्टर पे डाल दिया जाता है और तूर फाड़ करने लगते हैं लोग, वहाँ पे आगजनी कर देते हैं। ये लोगों की गलत धारणा है, गलत भावना है। डॉक्टर छोटा हो, बड़ा हो, बड़े शहर का हो, छोटे शहर का हो, सब लोग यथासंभव प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ रोगी जो आया है ठीक होके जाए। कहीं कोई डॉक्टर गलत करना नहीं चाहेगा। आप उसका दुश्मन भी चला जाए ना, जो उसके ऊपर केस किया हुआ है, उसको भी डॉक्टर मारना नहीं चाहेगा, उसको बचाना चाहेगा। बिल्कुल। तो ये लोगों के अंदर से ये भावना निकलनी चाहिए कि डॉक्टर हमारा कातिल है, डॉक्टर हमारा घातक है। डॉक्टर के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होती। आप फी दे के दिखा रहे हैं, बिना फी का दिखा रहे हैं। डॉक्टर हर हाल में अपना बेस्ट देना चाहता है, प्रयास करना चाहता है कि आप ठीक हो जाएं। डॉक्टर के ऊपर ब्लेम करने की वजह से ही लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। जो केस बरौली में सॉल्व होना चाहिए, आप इतना ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं कि लोग मजबूरी में रेफर करते हैं। हमारे बरौली में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाइए, भरोसा दिखाइए और डॉक्टर को अपना बेहतर देने दीजिए। डॉक्टर के ऊपर दबाव मत बनाइए। डॉक्टर कोई मजदूर नहीं है कि आपके दबाव बनाने से 2 कट्ठा ज़्यादा खेत कोड़ देगा। उसको जो आता है बेहतर करेगा, खुल के काम करने दीजिए। जैसे उसके समझ में नहीं आएगा डॉक्टर उसको आगे बढ़ाएगा। हाँ, कुछ डॉक्टरों से चूक होती है, थोड़ी बहुत चूक हर प्रोफेशन में है। कुछ लोग बहुत साफ सुथरा बता भी नहीं पाते हैं कि आप थोड़ा आगे बढ़िए। तो हम डॉक्टरों में भी थोड़ी सी ईमानदारी की भावना होनी चाहिए। जहाँ हमारी सीमा समाप्त होती है हम अगले के यहाँ ट्रांसफ़र कर दें पेशेंट को। बिल्कुल ठीक ना। हमारे जो सीनियर हैं बेझिझक उनसे राय लें, परामर्श लें। तो पेशेंट को भी डॉक्टर के ऊपर भरोसा बना के रखना चाहिए और डॉक्टर का आचरण भी उस भरोसे को कायम रखने लायक होना चाहिए। हम दोनों का प्रयास हो स्वच्छ मानसिकता के साथ चिकित्सा जगत में बरौली का मान सम्मान बढ़े। आप हमेशा आएँ, अगले वर्ष आएँ, ठीक ना, और इससे भी ज़्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आएँ। यही हमारी शुभकामना है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया